हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 11 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 11 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो यह क्लास आपको डेली 1 बजे मिल जाया करेगी। तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 से। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है एक जारी की गई है, जिसमें जो मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों के अंदर ही सूची में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो भारत है। इसके अंदर टॉप सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो भारत है। ऐसे मामले हैं जो कि नवजात मृत्यु मातृ मृत्यु दर के अंदर ही, तो विश्व के जो 60% मामले हैं वो 10 देशों के अंदर ही है और इन 10 देश हैं, इनके अंदर भी भारत की रैंक है वो पहली है। तो ये भी याद रख लेना। विश्व के अंदर ही 2020 से 21 के अंदर ही 4.5 मिलियन जो मामले हैं वो देखे गए हैं, जिसमें कि भारत के अंदर 0.78 मिलियन है वो मामले दर्ज किए गए थे। तो भारत में है 0.78 और पूरे विश्व के अंदर है 4.5 मिलियन। तो इन दोनों को याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व प्रेस फ्रीडम के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 161वीं है। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। यूनिकॉर्न के मामले के अंदर ही भारत की रैंक 3rd है और फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th नंबर पे है। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल की क्लास के अंदर मेरे से एक गलती हो गई थी। मैंने जो इसरो की स्थापना है वो 1967 में लिखवा दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1969। तो 1969 है वो इसका सही आंसर होगा। तो आप देख लेना। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप बता दिया करो, क्योंकि गलती होना मानव का स्वभाव है। तो मेरे से गलती हो जाती है तो आप बता दिया करो, कोई ना, फिर अगले दिन अपन सुधार कर लेंगे उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। इनको ये पुरस्कार है वो 2nd बार दिया गया है। इससे पहले इनको ये पुरस्कार है 2020 के अंदर भी दिया जा चुका था। लियोनेल मेसी है, इनके द्वारा ही जो अर्जेंटीना टीम है इसके कप्तान भी हैं। तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के अंदर, इसकी विजेता टीम अर्जेंटीना ही है। आगे है फर्स्ट बार किसको दिया गया था? तो जो टाइगर वुड्स है इसको पहली बार दिया गया था। सर्वाधिक बार है वो रोजर फेडरर को दिया गया है। तो ये भी याद रख लेना। ये यूपीएससी का जो आईएएस प्री एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आगे है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023, तो ये दिया गया है सील एंड फ्रेजर। तो ये सील एंड फ्रेजर है, ये जमैका के खिलाड़ी है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है। इसका शुभंकर लाइव है, विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बावे को दिया गया है और गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अंडर 17 महिला फीफा का आयोजन भारत के ही जो उड़ीसा शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर ईफा है और इसकी विजेता टीम है वो स्पेन है और उपविजेता टीम है वो कोलंबिया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरब लीग है, तो इसकी किस सदस्यता को बहाल करने की सहमति हुई है? तो किस देश की जो सदस्यता है उसको बहाल करने पर सहमति हुई है? तो जो सीरिया है इसकी जो सदस्यता है वो 2011 के अंदर तो निलंबित कर दी गई थी गृह युद्ध के कारण ही, और 2023 के अंदर ही जॉर्डन करार के कारण इसकी सदस्यता है वो वापस बहाल की जा रही है। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं अरब लीग है, इसकी स्थापना 1945 में की गई है काहिरा मिस्र के अंदर ही। इसके अंदर टोटल जो अरब देश हैं वो टोटल 22 देश इसके अंदर शामिल हैं। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ऑपरेशन दोस्त है वो भारत के द्वारा ही तुर्की व सीरिया के अंदर ही जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर सहायता पहुँचाने के लिए चलाया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश मिस्र बना है और नाटो का जो 31वां देश है वो फिनलैंड बना है। एससीओ का नया सदस्य देश नोवा ईरान बना है। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है आसियान का जो 11वां देश है वो तिमोर लिस्ते बना है और IMF का 190वां देश है वो एंडोरा बना है। तो इनको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विस्तारा एयरलाइंस, तो विस्तारा जो एयरलाइंस है ये सिंगापुर और टाटा के द्वारा इस एयरलाइंस को शुरू किया गया था। और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट तक ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग
कमर्शियल उड़ान भरने के अंदर ही पहली विमान कंपनी कौन बन गई है? तो जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली ही पहली कंपनी बन गई है, जिसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस। तो ये याद रख लें कि पहली विमान कंपनी बन गई है, जो कि कहाँ से कहाँ तक करेगी ये? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट तक ही जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये याद रख लेना। तो इसके अंदर ही 83% तो जेट फ्यूल का उपयोग किया जाएगा और जो 17% फ्यूल है वो सस्टेनेबल किया जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना। जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये 17% इसके अंदर यूज किया जाएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो स्पाइस जेट है और ये 2008 के अंदर ही किया गया था, दिल्ली से देहरादून के मध्य ही। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य, तो ये 20% जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के तेलंगाना में ही किया गया है। इसके सीएम कौन है तेलंगाना के? तो ये है चंद्रशेखर राव। तो यहाँ पर ही राधा कृष्ण का मंदिर तथा वेंकटेश्वर का मंदिर है। कहाँ पर? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर के अंतर्गत ही। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी तो हैदराबाद के अंदर ही है और यहाँ पर संत रामानुजाचार्य हैं, यहाँ इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तेलंगाना की स्थापना तो 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की विधानसभा के अंदर सीट है 119, लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा की सीट है 7। तो इनको भी याद रख लेना। राष्ट्रपति निलयम की शुरुआत सिकंदराबाद से की गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो तेलंगाना के अंदर ही है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिथियम के नए भंडार कहाँ पे मिले हाल ही के अंदर? तो राजस्थान के अंदर ही जो नागौर जिला है यहाँ पर ही डेगाना के अंदर ही रेवत की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। तो यहाँ पर देश का जो 80% भाग है, जो 80% देश की मांग है, वो ये जो लिथियम के भंडार हैं वो पूरा कर सकते हैं। डेगाना के अंदर ही 1914 के अंदर ही टंगस्टन की खोज भी की गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसका उपयोग है वो बैटरी के अंदर किया जाता है। भारत के अंदर ही लिथियम का आयात किस देश से किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो चाइना से किया जाता है 60%। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और लिथियम को ही व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है और वर्तमान में इसकी बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर ही 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की गई है, जिसमें कि वर्तमान में राजस्थान में 50 नए जिले बन गए हैं और 10 संभाग हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये ओस्मियम है, वो सबसे भारी धातु है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचकांक प्रणाली तो इसको स्वास्थ्य एंड परिवार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है और स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। नमस्ते पहल तो ये सफाई कर्मचारी हैं, ये जो सफाई करते हैं सीवेज के अंदर, तो उसको मानव रहित करने के लिए ही नमस्ते पहल शुरू की गई है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। श्री योजना तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया के ही जिंजू शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसके अंदर ही भारत के 6 खिलाड़ियों के द्वारा भाग लिया गया है, जिसमें भारत के द्वारा 3 पदक जीते गए हैं। तीनों ही सिल्वर हैं, जिसमें 2 सिल्वर तो जीते गए हैं बिंदियासी रानी है, उसके द्वारा 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 1 सिल्वर है वो जेरेमी लाल रिनुगा। तो जो जेरेमी लाल रिनुगा है इनके द्वारा 1 सिल्वर मेडल जीता गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया है। हॉकी विश्व कप का आयोजन ये ओडिशा भारत में किया गया था और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 15वां है। 33वां ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम ब्रिटेन के अंदर किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना है, यह कहाँ पे शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। तो ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा से लेकर ही फिल्म सिटी तक इसकी शुरुआत की गई है और कितने किलोमीटर है? तो 12 से 14 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत ही 12 स्टॉप भी बनाए जाएंगे।
आगे है भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि के अंदर। MV गंगा विलास क्रूज सेवा है, ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के मध्य शुरू की गई है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो 3200 किलोमीटर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो ट्रेलर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो किरण रिजिजू के द्वारा ही ये ट्रेलर लॉन्च किया गया है। और ये टेगिन भाषा है, ये किस राज्य की है तो अरुणाचल प्रदेश की है। और टेगिन समुदाय है उसकी ये भाषा है। और टेगिन जो समुदाय है इसकी पहली फिल्म का नाम क्या है तो लव इन 90s, ये इस फिल्म का नाम है। और इसके निर्देशक हैं तपेन निदम। तो तपेन निदम है ये इसके निर्देशक हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और भाषाओं का उल्लेख है वो अनुसूची नंबर 8 के अंदर है। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के तहत ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। और 92वां संविधान संशोधन के तहत ही बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा है इनको जोड़ा गया था। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। RBI के जो स्वर्ण भंडार है उसमें मार्च के अंदर ही 994.64 टन की वृद्धि हुई है। तो मार्च महीने के अंदर कितने की वृद्धि हुई है तो 994.64 टन की वृद्धि हुई है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में विजेता कौन बना है तो न्यूयॉर्क टाइम्स बना है। फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत की रेटिंग BBB- आउटलुक स्टेबल रैंकिंग दी गई है। वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 के अंदर ही 8वां संस्करण जारी किया गया है इसका। स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। थिरुवंपा वेलाटोम महोत्सव का आयोजन केरल का है और इसका आयोजन है ये UAE के अंदर किया जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, तो जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है इनकी जयंती 7 मई को मनाई जाती है और बंगाल कैलेंडर के तहत 9 मई को मनाई जाती है। आगे देखते हैं जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो लाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो केरल है। और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक है, इसके लेखक कौन है तो ये कस्तूरी रे। तो इस जो ये 2 क्वेश्चन है इनको मैं कल लिखवा दूंगी।